नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसारणं येषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी प्रियाणो जगगुरु जगानंद जगनाम जगबंधु जय जगप्रिया। जय सुयाण पवो तीर्थयाणम पश्चिमो जय गुरुलोकाणां जय महत्वा महावीर कल्याण पादपारामृतकंगाहिमाचलम् विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। सधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामि मथेन वंदामि साहिब जी। मथेन वंदामि साहिब जी। साहब जी आज बीना बेन सम जो भी लास्ट वीक का जो लास्ट लेक्चर का है वो बताएंगे। बीना बेन। जी महाराज साहब, लास्ट टाइम हमने देखा कर्म कैसे बंधता है। 18 पापस्तारक द्वारा मन वचन काया के योग से रागद्वेष के कारण अनंत कर्मण वर्गणा के परमाणु पुद्गल आत्पर प्रदेश के साथ एक रस होके कर्म बनता है। उसमें पहला मिथ्यात्व कर्म बनता है, मोनीय कर्म बनता है। कर्म में प्रदेश बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रकृति बंध होते हैं। मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय, कषाय मोहनीय, वेद मोहनीय, नो कषाय मोहनीय, जैसे 4 प्रकार हैं। उसमें मिथ्यात्व मोहनीय और कषाय मोहनीय से के बढ़ जाने से गांठ बनती है। और ये मोहनीय कर्म के बाद दूसरा ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ऐसे 8 कर्म बनते हैं। फक्त 8 कर्म ही बनते हैं। संसार के अनंत जीव 8 कर्म ही बांधते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब जब आत्मा राग द्वेष करती है या कलेश कषाय करती है तब कर्म बनते हैं। और ग्रंथिभेद होने के कारण होने से सम्यक दर्शन का गुण प्रकट होता है। और हमने बंध का 4 प्रकार देखा, स्पृष्ट बंध, निगत बंध, स्पष्ट बंध, बद्ध बंध, निबद्ध बंध, निकाचिक बंध, ऐसे भी प्रकार है। ऐसे और 8 कर्म के 158 कर्म प्रकृति है। और पूर्वगत कर्म निर्जरा से कटते हैं और संवर द्वारा हमारे कर्म नए उपार्जन नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको के लिए। सबसे पहले यही सीखना चाह रहे हैं, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म का बनना किस प्रकार से हुआ, ये सभी कर्म जितने आप नाम बोलो, इन सब कर्मों को बनाया किसने, किस प्रक्रिया के बंध से ये डिवीजन पढ़ के अलग अलग कर्म हुए साहब। ये जो है प्रकृति बंध के कारण कर्म बने। अब प्रकृति बंध के अंदर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं पहले ये प्रकृति। अब आप खाली शब्दार्थ करेंगे, अब इससे हमको ख्याल आना चाहिए। हाँ जी साहब, बोलिए साहब। अब हमने यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति? नेचर। नेचर। अगली ना बात मैंने कहा था नेचर, बस इतना ही बोलेंगे लोग, शब्दार्थ से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर एक प्रकार हमने लिया
ये है आत्मा प्रकृति और कर्म प्रकृति। और दूसरा है कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति। हाँ जी, अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कौन किसके अपोजिट है? बोलेंगे? बोलो प्रमिता बेन। दोनों प्रकृति लिखी है, हु इज अपोजिट हुज? आपको बरोबर सोच समझ करके उत्तर देना है। गौतम जी राठौड़ बोलेंगे? आत्मा की अपोजिट कर्म है। You must use this word in the sentence and then make the first sentence. बोलिए भाई, कांति भाई बोलिए। कर्म प्रकृति आत्म प्रकृति को विरुद्ध है। आपने भी एक ही सेंटेंस बोला है। और आत्म प्रकृति कर्म प्रकृति के चलो विरुद्ध। हाँ जी ठीक है, चौरड़िया जी बोलिए सर। हाँ महाराज, आत्मा प्रकृति, आत्मा का ज्ञान दर्शन जो भी गुण है, आत्मा की वितरागता ज्ञान दर्शन जो आत्मा के गुण है वो आत्मा प्रकृति है। और कर्म की प्रकृति है जो आत्मा के जो गुण है उसको विपरीत दिशा में चलाना, उसको ढकना व जो भी करना। हाँ जी, आप पहले प्रश्न को समझ करके बोलिए तो ख्याल आ जाएगा। बोलो कुंजल बहन बोलो। किंजल बहन सुना? कुंजल बहन हाँ बोलो। आत्मा प्रकृति से कर्म प्रकृति अपोजिट है, वो आत्मा के गुणों को ढक देती है कर्म प्रकृति। वाइस वर्षा का मीनिंग समझते हैं ना? हाँ, वैसा वर्षा। वैसा वर्षा मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से अपोजिट। क्यों है? चलो ये आपको बोलना है, बहुत अच्छी बात है। अब वाइसा वर्षा के अंदर दोनों एक दूसरे से अपोजिट क्यों है? बोलिए। महाराज, आत्मा प्रकृति चैतन्य का गुण है। चैतन्य जो गुण है वो चैतन्य के जो गुण है वो आपकी आत्मा प्रकृति है। और कर्म प्रकृति है जो मतलब जड़ है, उद्गल का गुण है। अभी देखो आपने बोला है लेकिन प्राइज के नजदीक नहीं आए। थोड़ा सा सेंटेंस सही बनाएंगे तो प्राइज मिलेगा। आशा बेन शाह बोलेंगे? चलो ठीक है साहब जी बोलो। हाँ, आपने बोल दिया पहले, अब आपको आगे चलना है साहब। निधि बेन बोलिए। हाउ बोथ आर अपोजिट एंड व्हाई बोथ आर अपोजिट? जी महाराज जी, जो आत्म प्रकृति है वो आत्मा का अपना जो स्वभाव है, उसकी अपनी जो नेचर है वो आत्म प्रकृति है, अपने गुणों के अनुरूप आचरण करती है। लेकिन जो कर्म, जब आत्मा अपने ऊपर आत्मा प्रदेशों के साथ कर्म बंद हो जाते हैं, कर्म की लेयर बन जाती है, तो वो कर्म प्रकृति हो जाती है। और वो उसके आत्मा प्रकृति के विपरीत कर्म प्रकृति है और कर्म प्रकृति के विपरीत आत्म प्रकृति है। ये देखिए, आपने पहले ये देखना है, इधर ये देखना है। अब ये एक द्रव्य है, क्या लगा? ये एक द्रव्य अलग हो गया और ये एक द्रव्य अलग हो गया। ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल के जो गुण हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, पुद्गल के जो अपने गुणधर्म है वो इस चेतन आत्मा द्रव्य से एब्सोल्युटली अपोजिट है। और आत्मा के जो गुण है वो पुद्गल द्रव्य से एब्सोल्युटली बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग ही है साहब। तो अब ये जब आप द्रव्यानुयोग की क्लास में आएंगे, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की क्लास जो चल रही है उसमें आप सीखेंगे, तब ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, समझेंगे। तो दोनों ही द्रव्य अलग अलग है।
And now see here that both the opposite substance are combining, joining with each other. ये दोनों एक दूसरे के विरोधी द्रव्य होते हुए एक दूसरे के साथ मिल करके ज्वाइन हो रहे हैं साथ। अब ये जुड़ रहे हैं, ख्याल आया? तो जब ये दोनों मिल करके एक हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो कौन किसके ऊपर ओवरलैप करेगा? अब ओवरलैप करने के लिए ये क्या है? ये आया इधर से आत्म द्रव्य, अब ये आत्मा है, और ये आया इधर से पुद्गल द्रव्य। अब ये पुद्गल द्रव्य आ करके इधर आत्मा के ऊपर छा गया। अब आपको ख्याल आया? जो ओवरलैप हो गया, पहले चेतन आत्म द्रव्य, तो उसके अपनी प्रॉपर्टी है ये। अब ये आ गया ऊपर पुद्गल द्रव्य, अब इसकी प्रॉपर्टी है, इसने आ करके इसको ढक दिया। वैसे मैंने आपको कहा था कि दूध का नेचर एंड दूध का नेचुरल टेस्ट, और मम्मी ने शक्कर डाल दी, अब दूध मीठा हो गया। अब दूध का टेस्ट नेचुरल आएगा कि शक्कर का टेस्ट आएगा? अब दोनों में आपको ख्याल आना चाहिए कि नहीं? तो ये दो इकट्ठे हो गए। अब आत्मा जैसा अंदर द्रव्य था, तो ये आत्मा अंदर कैसा द्रव्य था? अब आत्मा तो अपने आप में द्रव्य है, लेकिन ये इसके जो है, ये सब इसके गुण थे। अब ये जो गुण है इसके अंदर, ये उसका ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये अनंत वीर्य है, ये अनामी अरूपी है, ये अगु लघु है, ये अनंत सुख है, ये अक्षय स्थिति है। साहब बोलेंगे? किरण जी दोषी बोलेंगे आप? अनंत दर्शन, अनंत। चलिए, दो तो हो गए, तीन ठीक है। बोलो अब हसमुख भाई शाह। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अटल अवगान, अगुरु लघु, આરૂપી અને આયુષ્ય અને આરૂપી પણ। चलो, आपका भी मिस्टेक हो गई, 18 नवकार गिनना। बोलो एल्सा बेन, बोलिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत वीर्य, अगुरु लघु, अरूपी, अनामी, अव्यवहार सुख, अक्षय स्थिति। ये हो गई आत्मा के गुण जो है, ये आत्मा के गुणों का नेचर, ये आत्मा प्रकृति है साहब, इसको कहते हैं। अब आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में बना रहे, आत्मा अपने गुणों के अंदर एक्टिव रहे, आत्मा अपने गुणों का ही आचरण करता रहे, ये हो गया आत्मा प्रकृति। अब इससे अपोजिट ये है कर्म प्रकृति। अब कर्म प्रकृति क्या कर रही है, कैसे कर रहे हैं काम? तो इधर आपको ये समझना है कि कर्म के कार्बन वर्गण के ये पुद्गल परमाणु आ गए। अब ये जैसे जैसे आते जाएंगे, अब लास्ट क्लास में आपने सीखा है मोहनीय कर्म पहले बनता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के सब में जाएगा। इधर ये कर्म गुण ढक गया, इधर ये गुण ढक गया, इधर ये गुण ढक गया। एक जो आत्मा के गुण थे, अब इन गुणों को इसने ढक दिया था। अब किसका नेचर आ रहा है सामने? अब कर्म प्रकृति। See, in the sky there is the sun and there are the clouds. When the black color clouds are coming, they cover the sun, and at that time the sunlight is not coming on the earth. So that's why people say now in daytime there is a night, in afternoon there is the darkness, but still the sun is there, but the black colors clouds are just covering that sun. इधर देखिए, आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि वाली तो है ही ओरिजिनली, लेकिन ये कर्म के आवरण आकर के आत्मा के गुणों को कवर करके बिल्कुल उसके गुणों को ढक रहे, दबा रहे।
अब वो गुण उसके प्रकट नहीं हो पाएंगे, तो ये गुण जो है उसके ढक गए। अब ये कर्म का लय, ये हो गई कर्म की प्रकृति, बरोबर है। इधर देखिए, अब ये शब्द जो लिया है आपने, ये देखा था प्रकृति बंध, बरोबर। आपने क्या समझा था, जब इधर से, अब ये बात हो गई पूरी, अब इधर से जब प्रकृति बंध होगा, ये हो गया प्रकृति बंध। अब ऐसी आत्मा की प्रकृति का बंध कर दिया है, आत्मा को बांध करके उसकी प्रकृति निश्चित, कर्म ने अपनी प्रकृति निश्चित कर दी। If any other thief, he just enter in your shop and he will say to the owner, stop, put everything down, don't touch at all. And they are doing this loot, all the ornaments and everything, thus they are looting and they are running out. अब क्या हुआ, जो ओरिजिनल ओनर मालिक था वो बेचारा डर गया, वो चुपचाप बैठ गया, और ये लोग 4 जने आए हुए थीफ जो थे, उन्होंने बरोबर आकर के वो सब ऑर्नामेंट्स वगैरह लेकर चले गए। ये कौन बना है, कर्म। कर्म ने क्या किया, आत्मा गुणों को ढक दिया। अब आकर के प्रकृति बंध होने से 8 कर्मों का डिवीजन हुआ। ड्यू टू द प्रकृति बंध इट डिवाइड्स इन द 8 फॉर्म। आ रहा है ख्याल में। प्रदेश बंध में क्या था, वॉल्यूम्स अमाउंट जो था उसके कारण प्रदेश बंध। प्रकृति बंध ने, उन कर्मों ने आकर के आत्मा का नेचर ही बदल दिया। अब इधर आएगा रसबंध। अब रसबंध के अंदर डिग्री कितनी है, तीव्रता कितनी है, मंदता कितनी है, कौन सा कर्म कितने परसेंटेज में किस तरह से है वो बताएगा, और लास्ट में उसकी टाइम लिमिट तक की हो जाएगी। अब ये कर्म का लेयर ये आत्मा के ऊपर बन गया, अब ये कितने वर्षों तक रहेगा, ये कितने वर्षों तक ऐसा ही रहेगा, अब ये हमको समझना है। तो दोनों को अलग अलग क्लियर कर लो आप। अब दोनों को अलग अलग क्लियर करेंगे तब हमको ये ख्याल आ जाएगा। इधर हम पहले क्या करते हैं, ये डिवीजन कर लिया। अब इस डिवीजन के अंदर ये हमने देखा आत्मा प्रकृति, अब ये आत्मा है। अब इस आत्मा के अपने गुण के अनुसार इसकी प्रकृति क्या रहेगी। अब ये है आत्मा का नंबर 1 अनंत ज्ञान। ये नंबर 2 आत्मा का अनंत दर्शन। हाँ जी, अब आपको बोलना है राजेश भाई कड़ा, ये गुण का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वर्च्यू। ये जो गुण है, अब ये इसका प्रैक्टिकल काम क्या रहेगा इन गुणों का, बोलो भावना बेन बोलशो। ટ્રાય કરું સાહેબ। અનંત જ્ઞાન એટલે આપણું જે નોલેજ છે, અને ઇઝ બધા 5 સેન્સીસ વાપરીને ઈ નોલેજ જે અમારા આત્મા સુધી પહોંચે છે। माता जी आप बोलिए, क्या पूछ रहे हैं वो आप नहीं बोल रहे हैं। इन गुणों का कार्य क्षेत्र काम क्या है, जानना जानना और अनंत दर्शन का देखना। चलो वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। ये काम, इसका काम है सिर्फ जानना, इसका काम है देखना। जो गुण है, गुण का नेचर, अब एक्टिविटी, अब गुण के अनुरूप उसको जो कार्य करना है वो एक ही कार्य करना है। आप जब ज्ञान गुण का उपयोग करेंगे तो पूरी दुनिया के जगत का स्वरूप जो है वो खुद जानेंगे आप। अब कितना जानना है, कितना देखना है, तो आगे शब्द लिख दिया है अनंत।
So there is no limit for them. अनंत ज्ञान। अब जगत के अंदर पदार्थ कितने हैं? अनंत है। जीव कितने हैं? अनंत है। परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत है। अब सबको भगवान जान रहे, सबको जान रहे। और इधर क्या है? देखना, दर्शन, क्लियर कट देख रहे हैं सबको। आकाश भी देख रहे हैं, धर्मास्तिकाय भी, अधर्मास्तिकाय भी, अनंत अनंत परमाणु देख रहे हैं, अनंत अनंत जीवात्माओं को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब क्या होगा? ये हो गए आत्मा गुण के अनुरूप इसकी प्रकृति हो गई साहब। इधर क्या हुआ है? इधर आपने ये देखा है, ये तीसरा गुण कौन सा है? ये अनंत चारित्र है। तीसरा गुण जो है अनंत चारित्र है। अब इधर हमारी क्या बात किसकी चल रही है साहब? तो ये आपको देखना है। अब ये कर्म बन गए। अब ये कर्म ओवरलैप होकर के आत्मा के गुण को ये ढक रहे था। अब ये कौन सा कर्म बन गया? पूरा कर्म इसने आवरण से ढक दिया। अब इस कर्म का नाम हो गया ज्ञानावरणीय कर्म। अब इधर देखिए आप, ये कौन सा था? दूसरा। अब यहाँ पर ये कर्म का आवरण इसके ऊपर आया। अब इसका नाम हो गया दर्शनावरणीय कर्म हो गया। दिख रहा है? जी सर, हाँ थोड़ा, हाँ ओके जी सर, जी अभी दिख रहा है। हाँ, अब ये दर्शनावरणीय कर्म इधर कौन सा था? तीसरा। इधर ये ज्ञान गुण था, इसके ऊपर ये आवरण। ये दर्शन गुण था, इसके ऊपर ये आवरण। इधर ये अनंत चारित्र गुण है। अब अनंत चारित्र गुण के ऊपर फिर ये कर्म का आवरण है। अब इसका नाम दिया है मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म हो गया साहब। इधर आप देखेंगे ये जो है चौथा गुण जो था आत्मा का, ये अनंत वीर्य गुण है। ये भी नाम अनंत है। और ये आत्मा की मेन एनर्जी, जो आत्मा की मुख्य शक्ति है। अब इधर आप देखिए ये आवरण आ गया इसके ऊपर। अब ये गुण इसके अंदर है, तो यहाँ पर ये आपका ढक गया। वेदनीय अंतराय कर्म। हाँ जी, अब ये बन गया कर्म अंतराय कर्म। अभी हमने लास्ट टाइम देखा कि सबसे पहले बनता है मोहनीय कर्म। अब वो डिवाइड होकर के उसके ब्रांचेस में जाकर के एक एक अलग अलग कर्म बनते जाएंगे। अब ये क्या हो गया और ये क्या है? अब इसका नाम हमने जो दिया था आत्म प्रकृति। अब इधर क्या हुआ? ये कर्म प्रकृति। अब ये कर्म की प्रकृति बन गई। अभी पहले स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था चोरडिया जी? ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, बरोबर? दोनों अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल द्रव्य है। अब आप द्रव्यानुयोग की क्लास में समझेंगे देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। 5 अलग अलग द्रव्य हैं। अब वो अलग कब होंगे? एक दूसरे से गुणधर्म विपरीत होंगे तो ही अलग होंगे। एक दूसरे के गुण के जैसे ही गुण हो जाएंगे तो फिर सिमिलर, समान बन जाएंगे। और वैसा है नहीं यहाँ पर। तो सभी अपने आप में सभी सेपरेट सेपरेट अलग अलग द्रव्य है। अब ये कर्म हो गए साहब। इधर देखिए, अब इसका गुण था जानना, गुण है ज्ञान, क्रिया है जानना। नंबर 2 गुण है दर्शन, क्रिया है देखना। नंबर 3 अनंत चारित्र, गुण है अनंत चारित्र, उसकी एक्टिविटी क्रिया है समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरज, गंभीरता, सब। इधर इसके ऊपर ये मोहनीय कर्म का लेयर,
एक लेयर जम गया इसके ऊपर, अब गुण ढक गए, गुण दब गए अंदर। अब आप जो है न तो समता रख सकेंगे, न सहन कर सकेंगे, न क्षमा कर सकेंगे, न सरलता ला सकेंगे, अब न धीरजता न गंभीरता, अब आपके अंदर कुछ भी नहीं आए। तो कर्म एक लेयर बना रहा है। क्यों बना रहा है साहब? वो इससे अपोजिट पुद्गल द्रव्य है, अब पुद्गल द्रव्य के लेयर बनते जा रहे हैं, तो गुण आपके ढकते जा रहे हैं। इधर चौथा क्या था? अनंत वीर्य चारित्र, ये शक्ति है आपकी। अब ये अनंत शक्ति का गुण ढक दिया और ये अंतराय कर्म बन गया। अब ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा, ये अपोजिट चलेगा, तो ये गुण अंतराय कर्म आपके अनंत शक्ति को ढक देगा, दबा देगा। अब आप बोलेंगे मेरे को तो बैठने की भी ताकत नहीं है, कोई बोलेंगे मेरी तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं है, कोई बोलेंगे मेरी तो इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं है साहब। अब कोई बोलेंगे मैं तो खाते पीते मैं तो अशक्ति महसूस करते हूँ, वीकनेस आ रही। ऑलरेडी आई एम ईटिंग एवरीथिंग, नॉट उपवास, नॉट डूइंग फास्टिंग, सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, और फिर भी आप बोलेंगे मेरे को तो बहुत वीकनेस महसूस हो रही है साहब। तो ये सब क्या हो रहा है? अब ये कर्म आपके लिए बिल्कुल अपोजिट गुण धर्म वाले बन गए। अब हमारा कर्तव्य क्या है? पहले वी मस्ट नो अबाउट ऑल दिस कर्म, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो आवर ओन सोल, व्हाट टाइप ऑफ माय सोल इज। अब मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा के ये गुण है, मेरी आत्मा के गुणों की ये क्रियाएं हैं, ये आप समझेंगे पहचानेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे, आत्मा स्वरूप को ही नहीं पहचान रहे, और जब आप नहीं पहचानेंगे तो आत्मा अपने कर्मों को भी पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी साहब? अब इन दो में से आपको, आप किसको पहचान रहे हैं? दोनों में से दोनों को पहचान रहे हैं या एक को पहचान रहे हैं कि दोनों को? इलाबेन बोलो, आपको नहीं बोलना तो ऐसे बोलो अंगुली से, एक को पहचान रहे हैं, दोनों को पहचान रहे हैं, या दूसरे को ही पहचान रहे हैं, या दोनों को? बोलिए। दोनों को, ठीक है। चलो गौतम जी राठौड़, आप आत्मा को पहचान रहे हैं? जी हाँ। धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात है जब आत्मा को पहचान रहे हैं, और इधर लगने वाले कर्म को भी पहचान रहे हैं। कर्मों को पहचान रहे हैं। चंद्रेश भाई बोलो। दोनों का नॉलेज आपको परफेक्ट होना चाहिए। आत्मा को भी समझना है, आत्मा को भी जानना है, तो आपको पूरी स्टडी करके व्हाट द सोल इज, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा के गुण कितने हैं, आत्मा का द्रव्य किस स्वरूप में, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, आत्मा की पर्याय कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट द सोल। वैसे ही कर्म, कर्म क्या है, कर्म कितने हैं, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म का क्षय कैसे होते, ईच एंड एवरी डिटेल। अब इसके लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। एक क्लास हमारी चल रही है आत्मा को पहचानने की गंधर्वाद में, दूसरी क्लास हमारी चल रही है कर्म के साथ। एक बरस का कोर्स हम दोनों के लिए लेकर के चल रहे हैं साथ। अब ये आप नहीं पहचानेंगे तो फिर होगा कैसे साथ? बोलो आप क्या करें? मेरी बात सुनिए पारुल बहन, आप शरीर को पहचान रहे हैं और शरीर की क्रिया में खाना पीना पहचान रहे हैं। શું ખાવાથી શરીરમાં કેટલી એનર્જી કઈ રીતે આવી? ડુ યુ નો અબાઉટ એવરીથિંગ ઇન ડિટેલ? नो सर जी। आप शरीर को भी पूरा पहचान रहे कि नहीं? व्हाट टाइप ऑफ द किडनी, व्हाट इज द हार्ट, हार्ट इज टू और द किडनी इज टू, यू सी। अब आप शरीर को पहचान रहे हैं अच्छी तरह से, या फिर आप शरीर के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को पहचान रहे हैं, या शरीर की फंक्शनिंग सिस्टम को पहचान रहे हैं? हमने दूध पिया और ताकत कैसे आई? डू यू नो अबाउट दैट? हाउ द मिल्क गोज इनसाइड एंड इट कन्वर्ट्स इन द एनर्जी। अब वो भी नहीं पहचान रहे हैं, ये भी नहीं पहचान रहे। खावानी ज खबर पड़े छे, बाकी कई गतागम નથી આપણને।
એમ અહીંયા પણ એ છે, आत्मा को पहचान रहे, कर्म को पहचान रहे, उद्गल द्रव्य अलग है उसको समझ रहे, आत्मा के ऊपर आकर कर्म का लेयर बन गया उसकी मेथड को पहचान रहे। अब आत्मा के गुण प्रकट होकर फंक्शनिंग सिस्टम में कैसे गुण प्रकट होंगे, व्हाट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ आत्मा, अब वो पहचान रहे। और ठीक इससे अपोजिट आकर कर्म आत्मा के ऊपर लेयर बना करके उसके गुणों को कैसे ढक देता है वो पहचान रहे। अब इन दोनों की समझ नहीं होगी तो धर्म क्या करेंगे, धर्म कैसे करेंगे। हमने अभी पहली क्लास में सीखा है धर्म मतलब क्या, आत्मा के गुणों को जिस आवरणीय कर्म ने दबा दिया है, ढक दिया है, अब उसको क्षय करने के, हनन करने के, नाश करने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। बोलिए नीति बहन, बोलिए। आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म बंद हो गए हैं उन कर्मों का हनन करने की क्रिया का नाम धर्म है। आपने प्रदेश बोला, आपने गुण क्यों नहीं बोला? क्या महाराज जी? आत्मा के गुण बोलने थे आपको, आपने प्रदेश क्यों बोला? जब हम द्रव्य की बात करेंगे तब द्रव्य की बात में प्रदेश आएंगे। इधर कर्म क्या कर रहे हैं? The layer of the पुद्गल, the matter, पुद्गल के परमाणु, परमाणु में एक ब्रांच आ गई कार्बन वर्ण, कार्बन वर्ण के पुद्गल परमाणु आत्मा में आकर प्रकृति बन से कर्म बन गए। अब वो कर्म बन करके आत्मा के गुणों को ढक के अपोजिट कर रहा है। कर्म का नेचर क्या है? अभी आपने क्या सीखा? आत्मा के गुणों से टोटली अपोजिट चलना, ये कर्म का नेचर है। मम्मी कहे कि यहाँ पर स्विच को टच मत करना और बेटा बोलता है नहीं मम्मी मैं पहले टच करूंगा साहब। मम्मी बोलती है नहीं बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी है, ऊपर स्विच है उसको टच मत करना, और बेटा बोलता है कि मम्मी बाहर जाए तो पहले ही टच करूंगा। अब मम्मी ने जो ना कहा वो बेटा पहले ही करे तो बेटा मम्मी से अपोजिट चल रहा है कि नहीं? अब बेटा जो है मम्मी के एब्सेंस में जैसे ही टच करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? मम्मी ने क्यों ना बोला था, क्यों वो टच कर रहा है, अब क्या रिजल्ट आएगा? आत्मा जो भी कुछ है अपना ज्ञान से जानने की बात करे, दर्शन से देखने की बात करे, ये ज्ञानावरणीय कर्म उसके ऊपर ओवरलैप होकर के नहीं अब तेरे को जानने ही नहीं दूंगा, ये दर्शनावरणीय कर्म आके नहीं अब तेरे को देखने ही नहीं दूंगा, इधर ये मोहनीय कर्म आकर के समता कुछ नहीं, અહીંયા તો ઈટનો જવાબ પથ્થરથી દેવાનો, ખ્યાલ આવે કે નહીં? अब वो बरोबर गुस्सा करे, क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, राग करे, द्वेष करे, तैयार बैठा है, बंदूक लेके तैयार बैठा है। तो ये मोहनीय कर्म अब ओवरलैप होकर के अपोजिट चलेगा। इसलिए कर्म का काम है आत्मा के गुणों से अपोजिट चलना है, और वो जैसे अपोजिट चलता जाएगा उसी के कारण कर्म आत्मा के लिए अरि बन रहा है। अभी हमने सीखा अरि मतलब क्या? आत्मा गुणों से विपरीत भाव वाला शत्रु वो हो गया कर्म से। ये हम एक एक कर्म के बारे में, तो अभी हम एक्सरे किसका निकाल रहे हैं? कर्मों का निकाल रहे हैं कि आत्मा का निकाल रहे हैं? कांति भाई बोलो, आप एक्सरे मीनिंग क्या? यहाँ पर आपका एक्सरे लिया जाता है तो इंटरनल ऑर्गन का, फोटोग्राफी की जाती है तो आउटर फेस का, दोनों में फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। हाँ, तो खाली तमारो फोटो पाड़िए बाहर थी कांति भी आवा देखा है, लेकिन एक्सरे लेंगे तब आपकी इंटरनल फोटोग्राफ आएगा अंदर थी। अब अंदर थी कांति भाई केवा छे અને બહારથી કાંતિભાઈ કેવા દેખાય છે? જેવા બહારથી દેખાય છે એવા અંદર છે ખરા? नहीं। જેવા अंदर देखाय छे एवा ज बाहर छे खरा? बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। चलो अब ये किसी का भी कांतिभाई का नाम नहीं, मेरा ही नाम लो, एग्जाम्पल आप समझे तो यहाँ पर जो है इंटरनल आत्मा जो है एक्सरे में अंदर आत्मा दिखाएंगे,
और बाहर की फोटोग्राफी में इतने कर्म है। अब इसके कर्म का काम जो अपोजिट पक्ष प्रकार में चल रहा है, अरे भाई महाराज इतना समझा रहे बेचारे, मेहनत करके इतना इजी करके समझाए, मने कई समझातु नहीं। अब ये काम किसका है? समझना काम किसका है? जानना है, समझना है, सीखना है, मेमोरी में सेट करके याद रखना है। These are all the functions। अब ये ज्ञान का काम है, तो इधर से ज्ञानावर्णीय कर्म ओवरलैप हो जाएगा। अबे मने याद नहीं रे तो, अबे मने कई समझातु नहीं, હવે હું બોધલીને બીજાને સમજાવી શકું એમ નથી। ये अपने अपने कर्म है सर। કાંતિભાઈ હવે નેક્સ્ટ ક્લાસની અંદર 2 મિનિટની સમરી તમારે બોલવાની છે આજની ક્લાસમાં। એટલે હવે કાંતિભાઈ તરત કહેશે કે ના 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 મને હેડેક આવી ગયું છે, તાવ આવી ગયું છે, એટલે હું આવતી ક્લાસમાં આવીશ જ નહીં। अब ये कौन बोल रहा है? मोहनीय कर्म बोल रहे हैं। आप लैंग्वेज, कर्म की लैंग्वेज हम समझ लेंगे, ये कर्म प्रकृति है। तो जो कर्म की लैंग्वेज आएगी वो बरोबर आप समझ जाएंगे, और आत्मा को समझेंगे तो बरोबर तैयार है। जब आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों से अगर चलने लग जाए तो ही कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब इधर क्या हो गया? कर्म का ओवरलैप हो गया। अब कर्म ओवरलैप करके आत्मा के ऊपर एक लेयर बना रहे हैं, तो आत्मा के गुणों को ढक करके कर्म। अब आप कर्म को समझने की कोशिश करिए। एक कर्म, एक नाम से हमने एक एक कर्म बनाया, अब इसके इंटरनल सब डिवीजन कितने हैं ऐसा? पहले चोररिया जी। हाँ महाराज, आपने क्या कि प्रीवियस क्लास में एक बार आपने बोला था महाराज कि ये जो अपने अभी जो ज्ञान ले रहे हैं, इतनी चीज समझ रहे हैं, इसके चलते हम अपना सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ महाराज, ये करने से सम्यक दर्शन पुष्ट होगा या कायिक सम्यक हो जाएगा? शायिक एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पर जो है ये आपका मोहनीय कर्म है, ये अंदर से क्षय हो जाए। अब इसका जो कौन सा कर्म है, मिथ्या तो मोहनीय कर्म था, वो अंदर से चला जाए, तब जाकर के यहाँ आपका क्षायिक सम्यक तो होगा। अभी हम एलकेजी में है, प्राइमरी लेवल के अंदर है, तो प्राइमरी लेवल में अभी हमारा ग्रंथिवेद होगा तो औक्षमिक सम्यक तो होगा, फिर और ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएंगे तो क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब उसके बाद लास्ट में और ज्यादा प्रयत्न करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो कर्म का, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तो क्षायिक सम्यक तो होगा एक दिन। ठीक है। आज तो हम अभी प्राइमरी लेवल में हैं साहब, अभी तो ठीक है। सुनीता आंटी। साहब जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक तो जो स्पृष्टबंध है उसके अंदर कर्म डिसॉल्व हो जाता है, जैसे आप उसको कहते हैं कि सिर्फ स्पर्श मात्र होता है, लेकिन उसमें जब कर्म वो तब बनता है जब वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है स्पृष्टबंध में भी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कल आपने मतलब पिछली क्लास में बताया था कि मोहनीय कर्म रूट में है, उसी में से सारी ब्रांचेस निकली हैं, तो बाकी के जितने कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय वगैरह, उन सब में मोहनीय शामिल है। जी हाँ, मोहनीय का अंश शामिल है। हाँ, नंबर 1 पहले इधर देखिए, ये कपड़ा है। अब इस कपड़े के ऊपर मैं बाहर जाकर आया तो कपड़े के ऊपर डस्ट लगी कि नहीं? जी। अच्छा, पहले अंदर तो आई, कार्मिक एटम अंदर आई, ये डस्ट इसके ऊपर आई, अब डस्ट के लेयर इसके ऊपर जम तो गए, तो ये स्पर्श का बंध हुआ तभी कर्म कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आपने दूध में शक्कर डाली तो जितनी इन्वॉल्व हुई, जितनी डिसॉल्व हुई, उतना ही कर्म बना। हल्की सी मिठास आई अभी तो, अब जितना चम्मच से लेके हिलाएंगे तब वो स्पृष्ट में से बद्ध में से निदत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्पर्श बंद हुआ है, कर्म तो नाम कहला दिया, कहलाया। अब उसको क्या किया, ये झटक दिया,
ये झटक दिया साहब, ये कर्म चले गए। अब मैं आपकी भाषा में बोलूं, आपकी शादी हो गई, आप ससुराल में आ गए, अब बहू बन गई कि नहीं? अभी आप कन्या है कि बहू बन गई, शादी हो गई, घर में आ गई, लेकिन आप सुबह आकर के दूसरे दिन चले जाओ वापिस अपने पियर, तो एक ही दिन में आकर के चले गए आप, तो फिर क्या हो गया? अरे ये घर तो पसंद नहीं आया साहब, इधर तो हवा भी नहीं आती है, धूप भी नहीं आती है, घर पसंद नहीं आया, तो आप तो छोड़ के चले गए। अब वो लेने आए तो आप क्या बोलोगे? आप पहले नया घर में तब मैं आऊंगा। तो एक ही दिन में आकर चले गए तो क्या करना? ये कर्म लगे तो सही, आपने शादी की तो बहू तो बन गई ना, आई तो सही ससुराल में, लेकिन एक ही दिन में चले गया, तो कर्म तो बन गए, लेकिन कर्म बने कैसे हैं? क्योंकि कपड़ा ही सूखा था, कपड़ा ही सूखा था, इतने ज्यादा रागद्वेष नहीं थे, तो कार्मिक एटम आए तो सही, लेकिन जैसे ही आपने झलक दिए निकल गए। अब बरोबर ख्याल आया? नंबर 2, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? पहले मोहनीय कर्म बनता है तो सब में यही इन्वॉल्व होता है क्या? अजी भाई साहब, रागद्वेष किसमें है, क्लेश कसाय किसमें है? और रागद्वेष और क्लेश कसाय यही कार्मिक एटम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं साहब, और वही कार्मिक एटम आकर के आत्मा प्रदेशों पर चिपकेगी तभी बंद होगा। अब वो कर्म बनने का मुख्य कारण मोहनीय क्यों है? कि सभी कसाय उसमें है, रागद्वेष उसमें है, 18 पाप की प्रवृत्ति वो करा रहा है, इसलिए पहले मोहनीय बन करके अब जाकर के अलग 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 डिवीजन के अंदर ब्रांच में वो डिवाइड होगा, तब दूसरे कर्म का नाम पड़ जाएगा। अब आपने दूध में शक्कर तो डाल दी, दूध मीठा तो हो गया, अब आपने दूध को चाय में डाल के चाय बना दी, किसी ने कॉफी में डालकर कॉफी बनाई, तो चाय भी तो मीठी लगेगी, कॉफी भी मीठी लगेगी साहब। बरोबर है? आपको ख्याल में आ गया? नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसापुणं एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राय जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।